नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र नामा माइंड समझ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम फिर एक नए आध्यात्मिक टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमारी उपनिषद की श्रृंखला चल रही, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए उपनिषद के ऊपर चर्चा करेंगे और उसका परिचय करवाएंगे आपसे और समझने की कोशिश करेंगे कि उसके अंदर है क्या, जिससे आपके अंदर वो उपनिषद पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न हो सके। तो आज का जो उपनिषद हम जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले, उस उपनिषद का नाम है तैत्तिरीय उपनिषद। अब ये जो तैत्तिरीय उपनिषद है, ये जैसा कि आप सबको मालूम है कि हर उपनिषद किसी न किसी वेद से लिया गया है। तो ये जो उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद, ये कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्य का भाग है। अब ये तैत्तिरीय मतलब तीसरे आरण्य का एक भाग है। अब जो यजुर्वेद की जो तैत्तिरीय शाखा है, उस तैत्तिरीय आरण्य है, उसका ये भाग है। अब आरण्य क्या होता है एक्चुअली? अगर आप आरण्य देखोगे, जो तैत्तिरीय आरण्य होते हैं, वो एक पार्ट है उस वेद का। तो उसके अंदर टोटल 10 अध्याय है। जो तैत्तिरीय आरण्य है या जो यजुर्वेद का, उस यजुर्वेद के तृतीय आरण्य में टोटल 10 अध्याय है। उन 10 अध्यायों में से 7, 8 और 9, ये जो 7th, 8th और 9th जो अध्याय है, उससे ये उपनिषद लिया गया है। उन्हीं से ये उपनिषद लिया गया है। ये जो उपनिषद है, इसके अंदर 3 वल्लियां हैं। अब 3 वल्लियां हैं, इसीलिए इसका नाम जो है तैत्तिरीय उपनिषद है। 3 वल्लियां मतलब 3 चीजें इसमें बताई गई है। तो इसमें जो 3 वल्लियां हैं, वो कौन कौन सी वल्लियां हैं? शिक्षा वल्ली है, फिर है ब्रह्मानंद वल्ली है, और जो थर्ड वाली जो वल्ली है उसको बोलते हैं भृगुवल्ली। तो ये 3 वल्लियां इसके अंदर है, इसीलिए इसको तैत्तिरीय उपनिषद भी कहा जाता है। और इसके अंदर टोटल, इस उपनिषद के अंदर 43 मंत्र हैं। और अब ये जो शिक्षा वल्ली होती है, ये शिक्षा वल्ली है क्या? अब ये जो शिक्षा वल्ली होती है, इसमें बताया गया है हमारे को कि शिक्षा क्या है। शिक्षा के बारे में बताया गया कि किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए और शिक्षा होती क्या है, उसके बारे में। इस शिक्षा की जो है ना 5 संहिताओं के बारे में इसमें वर्णन किया गया है कि कौन कौन सी संहिताएं हैं जो कि शिक्षा वल्ली के अंदर। दूसरे, इसकी जो वल्ली है उसको बोलते हैं ब्रह्मानंद वल्ली। इस ब्रह्मानंद वल्ली के अंदर पंचकोशों का वर्णन किया गया है। अब ये पंचकोश क्या होते हैं? ये जो पंचकोश होते हैं, जहाँ पर हमारे प्राण जो होते हैं वो रहते हैं अलग अलग। तो किस किस तरह से हो सकते हैं? एक तो अन्नमय हो सकता है, एक होता है प्राणामय, जो प्राणों के मय होता है, प्राणों से होता है। तीसरा होता है मनोमय, और तीसरा होता है विज्ञानमय, जो विज्ञान होता है उसके थ्रू जो होता है उसको बोलते हैं विज्ञानमय। और तीसरा सबसे जो आखिरी होता है, जो कि उसको बोलते हैं आनंदमय। ये पंचकोश होता है। इन पंचकोशों के बारे में बड़ी स्पष्टता के साथ में इसमें समझाया गया और वर्णन किया गया है। इसके बाद में जो तीसरी जो इसकी वल्ली है, उसका नाम है भृगुवल्ली। अब ये भृगुवल्ली के अंदर क्या बताया गया? भृगुवल्ली के अंदर क्या है कि ब्रह्म तत्व को समझाया गया है और ब्रह्म तत्व को बताया गया कि ब्रह्म तत्व है क्या और ये कहाँ पर व्याप्त है। तो उसके बारे में कंप्लीट इसके अंदर वर्णन किया गया है और समझाया गया है। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? संधियों की व्याख्या की गई है। जो संधियां होती है उनकी व्याख्या की गई। और जो भुव, स्व और मय, जो ये जो होते हैं, ये जो इन सब के बारे में अच्छे से व्याख्या की गई है कि ये होता क्या है। भुव, स्व और मय, इनके बारे में व्याख्या की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो अन्नमय जो कोश है, अन्नमय कोश किसे बोलते हैं? जो हमारा हम जो है अन्नमय कोश, मतलब हमारा जो शरीर बनाया गया है, अन्नमय शरीर बोलते हैं इसे। अन्नमय शरीर मतलब ये शरीर जो अन्न से बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? अन्नमय शरीर। मतलब हमारा जो शरीर है उसको चलाने के लिए हमारे को अन्न खाना पड़ता है। अन्न मतलब जो भी हम लोग खाते हैं बाहर से पोषण के लिए, तो इसीलिए इस शरीर को जो बोलते हैं अन्नमय कोश भी बोला जाता है। दूसरा, इसमें क्या बताया गया? सृष्टि की जो उत्पत्ति होती है वो किस तरह से हुई है, उसका वर्णन किया गया है। और ब्रह्म की व्याख्या की गई है। जो ईश्वर, जो ब्रह्म, वो है क्या, उसकी व्याख्या इसमें अच्छे से की गई है। अब इस उपनिषद के ऊपर बहुत सारे लोगों ने टीका और टिप्पणी की गई है। उनमें से जो मेन जिन लोगों का अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं उनकी टीका और टिप्पणी, जिसमें आनंद तीर्थ
तो ये जो तैत्तिरीय उपनिषद है, इसके अंदर ये सब जो टॉपिक्स लिए गए और इसमें समझाया गया है। इसमें ब्रह्म के लक्षण भी बताए गए हैं, जो ब्रह्म है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो सत्य, ज्ञान और जो अनंत स्वरूप है वही ब्रह्म के लक्षण है। तो ब्रह्म के लक्षण क्या क्या हो गए? ब्रह्म के लक्षण हो गए सत्य हो गए, ज्ञान हो गया और अनंत स्वरूप, यही ब्रह्म के लक्षण है। अब ये सारी चीज़ों को इनमें अच्छे से समझाया गया है तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर। अब इस उपनिषद को अगर आपको समझना है तो इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। मैं खाली आपको परिचय करवा रहा हूँ इस उपनिषद से, ताकि आपके अंदर ये उपनिषद पढ़ने की इच्छा जागृत हो। तो अगर आपको ब्रह्म तत्व के बारे में जानना है, आपको ये जो अन्नमय कोश, मनोमय कोश और ये जो पंच कोश होते हैं उनके बारे में जानना है, तो ये उपनिषद आपको पढ़ना पड़ेगा। भू, भुव और स्वः, इनके बारे में अगर जानना है, ये जो अलग अलग लोग हैं इनके बारे में जानना, तो ये आपको उपनिषद पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप जाइए और इस उपनिषद को पढ़ने की कोशिश कीजिए। हिंदी में उपलब्ध है ये उपनिषद और बहुत अच्छा उपनिषद है, और मैं भी इसको पढ़ रहा हूँ। तो मैं आपको खाली परिचय के लिए और इसके बारे में जो डिटेल है आगे, जो इसकी व्याख्या, उसके बारे में हम धीरे धीरे आगे वीडियो बनाएंगे और भी हम डीप जाकर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।